सफ़र करती थी कि तारीख़ इस्लाम वाले ने लिखा इतना तेज़ी से सफ़र होता था हवा का कि महीनों का सफ़र घंटों में होता था, घंटों का सफ़र लम्हों में होता। क्या कहने पढ़ना मुझे 2 फुट के अंदर खड़े हो गई है, ये आप तसल्ली रखिएगा। कोई लड़ना भिड़ना वो काम मैं नहीं करना, जितने मेरे नाल रल सको उतने रले, जिनके मैयार पे ना उतने यार उनसे सॉरी मैं कर सकता हूँ। भाई अली इमरान तारीख़ इस्लाम 1, आराइश सालबी 2, रोज़ा तो सफ़ा 3, क़िससुल अंबिया 4, 2 शिया किताबें 2 सुन्नी किताबों के हवाले मिंबर पे दे के बात शुरू कर रहा हूँ। अपनी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 100 फरसख तक इस नबी का लश्कर होता था। जमींदार लोग बैठे हो तुसी बेहतर जानते हो, 3 मील हो तो 1 फरसख बनता है, यानी 300 मील पर इस नबी का फरसख होता था। 25 फरसख पे इंसान, 25 फरसख पे जिन्नात, बीच में 25 फरसख पे जंगली और पालतू जानवर होते थे। ऊपर जो 25 फरसख बच जाते थे उसमें परिंदे होते थे, और परिंदे भी नबी खुदा ने इस अदा से एडजस्ट कराए होते थे भाई अली इमरान के वो 2 सफ़ों में होते थे, और 2 सफ़ों में भी रहकर वो ऐसे उड़ते थे कि जब ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले बंद कर लेते थे। जल्दी 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 भाई साहब, नीचे वाले पर खोलते थे तो ऊपर वालों को पर मारने का मौका मिल जाता था। जिन्हें अब भी नहीं समझ आई उनके अजान के लिए मजीद बात आसान ऐसे करूं कि 2 सफ़ों में परिंदे हुक्म सुलेमान बिन दाऊद अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम पे ऐसे उड़ते थे 2 सफ़ों में कि किसी भी सूरत में चेहरे सुलेमान तक सूरज की धूप नहीं आती थी। ठीक है, हो गई बात मेरी, बस इतना ही मुझे पढ़ना था। अब आगे बात वही है जो आपको पहले से याद। रखो उलमा के सरों पे, बल्कि कुरान रखना क्या, कुरान नू आप खोलो। ठीक है, यही तारुफ था, बात मेरी अब शुरू हो गई। दरबार सजा हुआ था जनाब सुलेमान बिन दाऊद का। भाई अली इमरान आप मेरी बात से एग्री होंगे, मजमा खड़ा करना कोई मयार नहीं बचा, ज्यादा बड़ी दाद लेना कोई बड़ी बात नहीं रही। खसूसन ये 2014-15 तक 13 तक ये बात बहुत बड़ी थी कि मजमा केड़ा खलार गया, अब हर बंदा ही खड़ा कर रहा है। मुश्किल बात करना मयार है, वो घर जाके सोचना कि मैंने क्या कहा, आपने सुना क्या है, मैं राजी हूं इसी पे। दरबार सजा था सरकार का, हवा में तख्त जिन्नात ने उठा के रखा हुआ है। अचानक कुरान कह रहा है, अचानक सूरज की धूप चेहरे सुलेमान तक आ गई। अपने पास मेरे नाल पूरे जलाल के आलम में चेहरे का रुख किया ऊपर, और तारीख कह रही है बड़े गुस्से वाले नबी थे। भाई मुश्ताक मजलिस नहीं समझनी, मुझे दास्तान गो समझना है, मुझे जाकिर ना समझिएगा, मुझे एक मनकबत नवा समझिएगा, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, एक किस्सा गर समझिएगा। ठीक है, मेरी बात को सिर्फ समझिएगा। पूरे जलाल के आलम में रुख किया ऊपर। किताब की लैंग्वेज और होती है, मिंबर की लैंग्वेज और होती है। किताब की लैंग्वेज को मिंबर की लैंग्वेज में ढालने को ही खिताबत कहते हैं। बखुदा ये आंखें ही ना रहें अगर इन आंखों से देखकर आपको ना सुना रहा हूं। और ये जुमला तारीख़ इस्लाम के राइटर नजमुल हसन करारवी ने ऐसा लिख दिया कि मुझे मिंबर की लैंग्वेज में ढालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जुमला किताब में इतना हसीन था, पता नहीं आप क्या फैसला करें। चेहरे का रुख किया ऊपर और जलाल के आलम में फरमाया, किसकी ड्यूटी थी यहां जो अपनी जगह से हिला और उसके हिलने की वजह से सूरज की धूप मुझ तक पहुंची है। जल्दी 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 आली नारा जनाब हिक्का लगे जाज, नारा है हैदरी। कौन हिला अपनी जगह से? सन्नाटा, खामोशी। परेशान तो नहीं हो गए जनाब? सन्नाटा हो गया। सारे परिंदों ने देखा तो एक कुरान है, हुद अपनी जगह से गायब था। अब जब हुद नहीं मिला तो नबी ने क्या किया, परिंदों के सरदार उकाब को हुक्म दिया। उसे हुक्म देके कहा, जा आसमानों की बुलंदियों में परवाज कर। निगाह दौड़ा, जहां से हुद मिलता है उसे मेरे पास। उकाब की नजर तेज होती है ना भाईजान, वो ऊपर आसमानों की बुलंदियों में गया, उसने निगाह दौड़ाई, सरजमीन यमन की जानिब से हुद उड़ता चला आ रहा था। एक शेर नहीं पड़ा, बखुदा यहां शेर पढ़ना शुरू करूं तो 2 मिनट में 3 बार बड़ी से बड़ी दाद अस्तगफिरुल्लाह मैं ले सकता हूं। बखुदा रई बराबर अपने अंदर से बुत्ती मार दिया कि बड़ी दाद लेनी है, मुश्किल बात करनी है, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने। फिर किताब के लफ्ज हैं, हुद को देखकर उकाब झपटा और ऐसे झपटा कि उसे ले डाले।
जब हुद ने अपनी जान ए पास जरा कमजोर है तो रलिया है मेरे ना, हुद ने जब अपनी जान जाती दे, कुर्बान हुआ यार मैंने लफ्ज आते, जब उसने अपनी जान जाती देखी ना, उसने वहीं सिमट के कहा, ऐ हम परिंदों के सरदार, तुझे कसम है उस जात की जिसने तुझे इस कुव्वत से नवाजा है, मुझ पे एहसान कर, मुझे मार नहीं, मुझे दरबार सुलेमान में ले जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे, मुझे दरबार बखुदा सर बड़ी मेहरबानी, मुझे खुद लुत्फ आ रहा है बखुदा, मैं बरसर मेंबर खड़ा हूँ, मुझे हज़ारा दर्जा बेहतर, मुझे पता नहीं कितनी रातें हो चुकी हैं, मैं सुकून की नींद ही नहीं सोया। मैंने परसों रात कोरंगी कराची मेंबर छोड़ा है, उससे लेकर अभी तक मेरे ज़मीन पे कदम कम रहे हैं, गाड़ी में ज़्यादा रहे हैं। अभी क्या मुक्के पया मेरे बस लफ्ज़ वजन कर आए, मैं इतों मियाँ अली तो अटक तो मैं इस्लामाबाद राती 3 बजे एंड करना वे वेख्या मेरा सफ़र वेख्या मेरे लफ्ज़ों का वजन कर आए, इमाम ज़माना बड़े रंग लेने। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है, हुद आ गया सरकार सुलेमान के पास, अब ऐसे खड़ा है हुद हवा में, सरकार सुलेमान पूरे जलाल में, 100 फरसख तक नीचे लश्कर है, हवा में तख्त जिन्नात ने उठा के रखे, चिड़ी भी पर नहीं मार सकती है, तो शुदा हुद आई। ठीक है ना, कहां गया था अपनी जगह छोड़ के, इको बंद कर मेरा फिरा, अगर तूने मुझे अपने जानने की असल वजह न बताई मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बादशाह खुदाई ताबे हुद पे इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना सा हुद है, 25 फरसख पे परिंदे खड़े, इतना सा चले भी गया, गुस्सा क्यों? फरमाया अली अब्बास तूने पहचाना नहीं, ये गुस्सा मेरी बादशाहत का जलाल नहीं, ये जलाल मेरी नबूवत का है। नबी वो करता है जो उसे अल्लाह हुक्म देता है, ये हुद अपनी मर्जी से मैंने यहां खड़ा नहीं किया था, मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया था। मेरा बिरा कैमरामैन जे बैठे तो बात एक बार कैमरा फेर के मैंने बंदे दे चेहरे दे सी जेड़ा समझिया नहीं, दादल नहीं जेड़ा समझिया नहीं, मैं कोल आके उसने समझावा, कहां गया था अपनी जगह छोड़ के, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े न कर दूं, तुझे मैंने अपनी मर्जी से खड़ा नहीं किया था, और मैंने तुझे अल्लाह की मर्जी से खड़ा किया था, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे पक्की वजह बताई, तुझे नहीं पता जहां नबी खड़ा करे वहां से आगे पीछे नहीं होते। मिलके हैदरी थोड़ा जिधर नबी खड़ा करे, अल्लाह का नबी जहां खड़ा करे वहां से हिला नहीं करते। तू कहां गया था? हो सके बादशाह मेरी सुनो तो सही, मोमिन से बारीक जहन कौम अल्लाह ने खल्की नहीं की, इशारा समझिएगा, था हुद और हुज्जत खुदा से कह रहा है, बादशाह मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जिसका इल्म आपके पास भी नहीं है। नहीं समझे? मैं 7 से 8 मिनट में मजमून समेट रहा हूं, ये वीडियो बन रही है, 2022 है, भाग के जाने वाला जमाना ही नहीं है। रखो अपने इलाके में पूरा खमसा, सरकार सुलेमान बिन दाऊद नबी पे ये नौकर आके बताएगा ये नबी थे कौन। वो वीडियो बन रही है, कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, लेकिन कुरान दना ने खमसा रोड बनन तो बाद रखे है। ठीक है, बस कहां गया था? इंशाल्लाह बादशाह ऐसी खबर लाया हूं जिसका इल्म आप, परिंदा नबी से कह रहे हैं, याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। फिर अल्लाह फरमाता है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। आसान तरीके से हमने इंसान को बना दिया, लेकिन कुछ चीजों का शऊर अल्लाह ने हैवानात को भी दिया है। अक्ल नहीं है, शऊर है। यही तो मौजज़ा है, यही तो उस खुदा की तख्लीक का मुश्ताक भाई कमाल है कि अक्ल नहीं है, शऊर है। अब मेरी और मजलिस का मजमून है, वो बात वहां जाना नहीं चाहती, वहां का एक जुमला यहां ले लो, अब एडजस्ट हो रहा है। 2 चीजें अल्लाह ने खल्क की हैं, एक अक्ल, एक नफ्स परस्ती। फरिश्तों में अक्ल रखी है, नफ्स परस्ती नहीं रखी। जानवरों में नफ्स परस्ती रखी है, उनमें अक्ल नहीं रखी। इंसान में अक्ल भी रखी है, इंसान में नफ्स परस्ती भी रखी है। इंसान अक्ल पे चले तो फरिश्ता बनता है, नफ्स परस्ती पे चले तो जानवर बन जाता है। हाय 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 भाई साबिर, जुमला कहा था मैंने, अल्लाह करे कोई खरीदार मुझे मिल जाए। जिथे दिल कीता बंदा लेट पिया, जिथे दिल कीता उथे बंदा खा लिया। ये जानवरों का काम है, ये बंदियां का काम। वो बार मेरी गाड़ी में महराज इंसानियत पड़ी है, अल्लामा अली नकी नकन, आयतुल्लाह अली नकी नकन की।
कम अज कम इतना सा रिसाला है, 120 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। ये वीडियो बन रही है, मिन्नत करूंगा अगर 120 रुपए का वो रिसाला महराज इंसानियत या जिंदगी के हकीमाना तसव्वुर लेकर अपने बच्चों को आप पढ़ा दें। आपके बच्चों को किसी लेक्चरार की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। आपके शिया में ऐसा ऐसा आलिम, ऐसा ऐसा लेक्चरार पढ़ा है कि हमने कदर ही नहीं की। अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, खौफे फसाद खल्क से ना गुफ्ता रह गए, बातें हो ही नहीं सकी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो जिसे उसने इंसान बनाया है वो चाहता है, इंसान डिजर्व करता है कि वो इंसान बन के रहे, ना फरिश्ता बने ना जानवर बने। जाकिरो हजार दर्जा मेरे तो चंगे हो गल आ गई है तुम्हारे हवाले पे करना, पता नहीं है कि फैसला करन। इंसान इंसानियत के तकाजे पूरे करे, ना जानवर बने ना फरिश्ता बने। फरिश्ता होना इंसान का कमाल नहीं है, फरिश्ते तो वही हैं जो कल इंसान के सामने सजदे में पड़े हुए थे। इंशाअल्लाह मेरे को वक्त होंदा गल वेखे ने किसी और पासे लग गई बात। कहां गया था बादशाह? मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हुआ, मैं उड़ते उड़ते सरजमीन यमन की जानिब चला गया। थोड़ी तवज्जो है ना? थोड़ी भी है ना? ठीक है। बादशाह मैं उड़ता उड़ता उधर चला गया और वहां मेरा जहन ऐसा लगा कि मुझे वापस ड्यूटी याद ही नहीं रही। क्या देखा बादशाह? वहां मैंने एक मुल्क देखा जिसे मुल्क सबा कहते हैं। बड़ी रूहानियत है बाखुदा, खुशू खुशू से मजमा मजलिस सुन रहा है। बादशाह से मुल्क सबा कहते हैं। वहाँ के लोग बड़े हसीन, बड़े अखलाक, बड़े इखलास वाले, बड़े रिस्पेक्ट वाले, हर हवाले से कंप्लीट लोग वहाँ रहते हैं। बादशाह उन पे एक मलिका हुकूमत करती है जिसका नाम है मलिका बिल्कीस। बादशाह उसका एक तख्त है जो याकूत और पुखराज का बना है, जिस पे ज़मुर्द जड़े हुए हैं। बादशाह 25 एक तरफ 25 एक 50 बंदे उठा के एक जगह से दूसरी जगह वो तख्त मुंतकिल करते हैं। बादशाह हर हवाले से दौलतमंद और क्लियर तरीन लोग हैं, मुकम्मल कंप्लीटेड हैं वो लोग। लेकिन बादशाह एक बड़ा मसला है, शैतान ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है और वो अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। इतनी जल्दी मैं नहीं कदी की थी तो मेरे नाल रल लो। फरमाया अगर तू अपने कॉल में सच्चा है तो ये मेरा खत है, ये मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, ये जाके मलिका बिल्कीस तक पहुंचा। उसमें सलाम दुआ के बाद उसकी तारीफ की और तारीफ के बाद कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुझे राह हक की तरफ दावत देता हूँ, इस दीन को कबूल करो, अजराह दीगर जंग होगी और खून खराबा होगा। ये खत हुदहुद की चोंच में दे के हवा को हुक्म दिया कि 6 महीने जाने का सफर है, इसे लम्हों में पहुंचा। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाजे बयां गर्चे मेरा तल्ख बहुत है। हुदहुद आ गया जनाब मुल्क सबा में, ठीक है। अब नीचे पहरेदार प्रॉपर सिक्योरिटी लेके खड़े हुए थे, कोई चीज दाखिल ही नहीं हो सकती थी। अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा के जुमले हैं, वो फरमाते हैं मलिका का कमरा था बालाई मंजिल पे, ऊपर रहती थी। हाय 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 हाय, जब नीचे से इसे रास्ता नहीं मिला ना, हुदहुद उड़ता उड़ता ऊपर गया और रोशनदान से दाखिल हो गया। मलिका आराम फरमा रही थी भाईजान, वो सो रही थी। यहां तख्त रखा, यहां पे खत रखा, इधर ये यहां कुरान दनाने को 2-3 साल बाद मैं जिले जहांगीर को मजलिस इंज करके ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, बहुत से साल लगे, साल भी जवानी के। उसका खत यहां रखा, इधर 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 खत रखा, खत रख के वो चला गया। मलिका बेदार हुई, उन्होंने पूरा महल अलर्ट कर दिया। जब मैं सो रही थी तो मेरी ख्वाबगाह में कौन आया, हाय हाय हाय। उन्होंने कहा जी हमसे कसम ले लें, हमने तो किसी को आने नहीं दिया। अलबत्ता वो नबी ये खुदा की लैंग्वेज थी तो वो अल्फाज से इतना मुतासिर हुई कि उसने उस एड्रेस पे एक वफद रवाना कर दिया। बेबहार खजाने, बेबहार तोहफे, तहाइफ ऊंट और हाथियों पे लदवा के उसने भेज दिया। पता नहीं 40-50 बंदों का वफद, 75 तक की रिवायत रवाना कर दिया। एक मेन मास्टरमाइंड जो उनका सबसे ज़हीन आदमी था उसे भी रवाना किया और उसे स्पेशली साथ 25 ईंटें सोने की तोहफे में दी कि ये जाके उस बादशाह को मेरी तरफ से तोहफा, बड़ी अमन वाली खातून थी, उसे तोहफा भी देना। ए क्या है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक इस तुत्ते कोई गल है? ए जाहिर हुसैन समझे आए, कुछ भी ना समझे आए, गल न जान करे आए, नहीं आदा बोलो, आधा तोड़े चेहरे दसन की मेरी गल पहुंच गई है। बस 6 माह खाक छानने के बाद वो 25 ईंटें सोने की तोहफे में देने के लिए और बेबहा तोहफे ताइफ दे के वफद आ रहा था, देने आ रहा था। जब करीब पहुंचे तो अल्लाह ने वही की, सुलेमान तैयारी कर, वो आ रहे हैं। तवज्जो मेरे साथ बोलना, कितनी ईंटें थी भाईजान तोहफे की? कितनी ईंटें थी?
पिछले कितनी टन भाईजान हुन चेहरा दसिया है जड़ा हाजिर हो के गैर हाजिर है वो 25 हाय 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 मैं आप लुत्फ फरमाऊं या तुम सुनावा वो 25 ईंटें सोने की ला रहे 10 दिन 10 रात मैं जागिया है मजमून लिखण वास्ते अल्लाह करे अगले 10 सेकंड ही तू मेरी मेहनत जाया ना करें 25 ईंटें वो तोहफे की में ला रहे थे बिल्कुल करीब पहुंच गए मेन सबसे बड़ा तोहफा था 25 ईंटें यहां सरकार सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने शाह जिन्नात इफरीत से कहा इफरीत जल्दी कर वो आ रहे हैं वो ला रहे हैं 25 ईंटें मुझे सोने की तोहफा देने के लिए इफरीत तू एक छोटा सा काम कर जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है ना तू ऐसा कर तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना दे बैठ के मेरे बुजुर्ग तवज्जो तकसीम नाम कोई आए कोई जाए बस देखे मेरी तरफ सारा रास्ता ही अपनी रोड वेखो उत्थे राह सोने ते बन गए कर मालो तुसी हल्ले ही ना सारा रास्ता सोने का बना दे तवज्जो रास्ता बड़ी मागी जमीन है तुम्हारी सारा रास्ता सोने का नबी ये खुदा की हिकमत देखनी नबी क्या होता है बा खुदा मैं फराज का एक शेर था कर गया तेरे मेरे किस्से में दास्तां गो यहाँ वहाँ से गुरेज मैं पता नहीं मजमून कहाँ कहाँ से छोड़ के आगे निकल रहा हूँ ये बंदे हाथों की लाज रखना अरमान मुझे रहेगा लेकिन पता नहीं ये याद रखना जो मैं बात कर रहा हूँ ना मुझे बड़ी कीमती बात है कैसी कैसी बात पीछे छोड़ रहा हूँ ये भी मैं जानता हूँ वक्त क्योंकि मेरे पास कम है खुदा की कसम पूरा खमसा एक मजलिस में समेट के जा रहा हूँ नबी की हिकमत देखिएगा रोड सोने की बिछ गई वो करीब आ गए वो कितनी ईंटें ला रहे थे सरकार सुलेमान ने कहा इफरीत रोड तो बन गई है अब एक काम कर इस बनी हुई सड़क में से ना तू 25 ईंटों की जगह खाली कर दे यार ज़हीन लोग बैठे हो मेरे सामने 5 इट्टा पट छोड़ बात थोड़ी गल आ वैसी राह खाली कर दे 25 ईंटों की जगह खाली की गई वो आए आके उन्होंने देखा ये लोग ये हमसे बड़े ये यहाँ पे हीरो जवाहिर राहों में रुल रहे हैं ये महल शाहिर लुधियानवी की नज़्म थी ताजमहल उसमें उसने ये मुनक्कश दरो दीवार ये महराब ये ताक एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक माजरत में शेर पढ़ने तो छड़ देते पर कदी कदी मैं अंदरों आप मजबूर हो गए नाम है ये लोग हमसे बड़े हैं उसे यकीन हो गया भाई अली इमरान चलता चलता आगे आया उसने आगे आके देखा अजीब मंजर था बीच में से सोना नहीं था उसने गौर करके देखा तो साइज यहाँ भी ईंटों का वही था जो वो साइज लाया था उसने देखा 25 ईंटों की जगह खाली डेरेदार परियों पंचायत वाले जिम्मेदार लोग मेरे सामने बैठे केड़ा बंदा है यार जड़ा अल्फाज दा कत्ल करे सी उसने कहा यहाँ 25 ईंटें सोने की कम हैं मेरे पास सबसे बड़ा तोहफा 25 ईंटें हैं अगर ये जाकर मैं उनकी बारगाह में पेश भी करूं तो हो सकता है उनके जहन में ख्याल आए हमें तोहफा देने के लिए हमारी राह में से उखाड़ के लाया है उसने 25 ईंटें तोहफे में नहीं दी उसने वहां पहुंचने से पहले 25 ईंटें वहीं एडजस्ट करवा दी आ गया बादशाह आप हमसे बड़े हैं हर हवाले से मुकम्मल आप बड़े हम छोटे हमारी मलिका ने कहा चंद सेशन है चंद शर्तें हैं वाकई नबी हैं तो ये काम करके दिखाएं 9 काम है सिर्फ एक सुनो आगे निकल रहा हूं काम 9 है सिर्फ एक सुना रहा हूं बादशाह नबी है ना तो काम हमारी मलिका ने कहा ये करें कि ये एक मोती है दुनिया का कीमती तरीन मोती इतना नाजुक है कि गौर से देखें तो टूटने का खतरा है बानी है मजलिस साहब एडे भी ना थको कर माले वाली संटोरना ने इतना नाजुक मोती है बानी परेशान हो गए तो जाकिर नु 2 टेंशन पै वेंदी ठीक है इत्थे अगे आओ मेरे इत्थे अगे आओ ना मैं पूरा मोड़ना पवे तो मुखातिब करने वास्ते ये मोती है नाजुक तरीन मोती तवज्जो है ना जनाब आपकी मलिका ने कहा है ये नाजुक तरीन मोती है काम ये करें कि इसमें सुराख है और सुराख का अगली जानिब से मुंह बंद है एक काम ये करें कि इस सुराख को दीवार तोड़वाएं और दूसरी जानिब से मुंह खोलें जब इस मोती का बगैर टूटे मुंह खुल जाए फिर ये धागा है मोटा धागा उसका साइज भी लगभग उस सुराख जितना था इस धागे को इसके बीच में से गुजारें जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात सुनी एक जिन को हुक्म दिया इसके बीच में दाखिल हो दीवार का मुंह तोड़ दूसरी जानिब से मुंह खोल
जिथे थको मैं दसिया है मेरी मजमून नजान कराया मौला दना ने। जा दाखिल हो, दीवार तोड़, दूसरी जानिब से मुंह खोल। मुझे ये आ रहा था तो मुझे बानी मजलिस स्पेशल कर ठा ठा करा देनी है, शेर तो शेर पढ़ना है, तो मैं बड़ा डर डर के पढ़ता पाया। जा दीवार खोल, दूसरी जानिब से मोती का मुंह खोल, खुल गया धागा। मेन प्रोसेस। सरकार ने देखा चूंटी जा रही थी, फरमाया चूंटी को हुक्म दिया ये धागा मुंह में ले, इस मोती में दाखिल हो और इसे दूसरी जानिब से बाहर निकाल। मुश्किल है यार, खुदा ये बड़ा ही मुश्किल है। इसे दूसरी जानिब से बाहर निकाल। धागा बाहर निकल गया, वो वापस चले गए। जाकर उन्होंने मलिका को बताया जी लोग हमसे बड़े हैं, बड़े लोग हैं। मलिका पूरा वफद, पूरी रियाया, पूरा असबाब सफर लेके मुल्क सबा छोड़ के मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गया। जल्दी टुरो मेरे नाल, बा खुदा इतनी जाकरी मेरी जल्दी नहीं जितनी मैं करता पाया। वो रवाना हो गई, बा खुदा एक एक पॉइंट पे 15-15 मिनट छोड़ रहा हूं, वो रवाना हो गई। ठीक है, अब मेन मसला था तख्त बिल्कीस जो सबसे कीमती था, साथ लाया जा नहीं सकता था, वजनी इतना था कि 6 माह का सफर था। 40 महल तामीर करवाए गए, बड़ा महल, उसमें छोटा, फिर उसमें उससे छोटा, फिर उसमें उससे, आखिरी महल में तख्त रखवा कर 40 आहनी ताले लगवा दिए गए। ऊपर 10,000 का लश्कर जरार खड़ा किया गया कि इसकी हिफाजत करें। 312 सरदार अपने साथ ऐसे लिए कि हर सरदार के नीचे 10,000 का लश्कर था। पूरी रियाया, पूरी अवाम, पूरी पॉपुलेशन लेके निकल पड़ी असबाब सफर के साथ मुल्क सुलेमान की जाने। ठीक है, 6 माह खाक छानती 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 आ गई 3 मील के फासले पे। जल्दी टुरो मेरे नाल, 3 मील के, भाई अली इमरान खसूसी तवज्जो भाईजान, 3 मील के फासले पे आ गई, प्रॉपर सिर्फ 3 मील फासला। यहां तख्त हवा में, वही शाही, वही प्रोटोकॉल, वही हैबत, वही गुस्सा, वही खौफ, वही दहशत, वही वहशत और वही खुदा के करम। अचानक इन्होंने देखा दूर धूल उड़ रही थी, इन्हें गुबार नजर आया, बुलंदी पे थे, गुबार नजर आया। अभी सोच रहे थे तख्त कहां है, पीछे बंद है। तवज्जो, अभी सोच रहे थे कि ये किस चीज का गुबार है, या ऊपर से अल्लाह ने हुक्म दिया सुलेमान वो आ गई है, तुम तैयारी करो। उसके आने की खबर सुनी, अचानक दिल मेरा बड़ा वे, मेरा फिरा कैमरामैन एक बारी उठी, हुण मैं दाद पे मंगदा, हुण तक नहीं मंगी, पहली बारी भाई मैं दाद पे मंगदा। ओ हाथ दसना है जड़ा बुलंद नहीं होता जितनी नदी तवज्जो वे, मुझे आखिरी बंदे तक हर हाथ अब ऊपर चाहिए। अब मैं हक समझ के मांग रहा हूं भाई साबिर, वो आ रही है। सरकार सुलेमान ने कहा, अब इनके दिल में आया भाई अली इमरान कुछ ऐसा करूं जिससे ये हैरान भी हो जाए, जिससे ये परेशान भी हो जाए, कुछ ऐसा करूं जिससे ये हैरान और परेशान हो जाए। सरकार सुलेमान ने देखा यहाँ इंसान थे, यहाँ जिन्नात थे, यहाँ बीच में जंगली और पालतू जानवर थे, ऊपर 2 सफ़ों में 25 फरसख पे परिंदे खड़े हुए थे। सरकार सुलेमान ने ऊंची फेफड़ा फाड़ सदा लगाई, तमाम जिस्म में थरथरी पैदा हुई। फरमाया मखलूक खुदा वो आ रही है सामने 6 महीने का सफर करके, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इसके आने से पहले इसका तख्त मुझ तक ले आए? नहीं आया वो बंदा नहीं आया जिसने सुनात नहीं चाहा। कोई ऐसा है? 3 मील दूर, 6 माह का सफर, 6 महीने बहना, मुड़ 6 महीने सुखिया नहीं होना, तख्त चाह के ले आना। सन्नाटा। कुरान कुरान कुरान, काला इफरीत मिनल जिन। कवि है कल सबसे, इफरीत कोई किसी जिन का नाम अंकल जी नहीं है। इफरीत एक सिन्फ है, कवि है कल तरीन जिन को इफरीत कहते हैं। ठीक है, इफरीत खड़ा हो गया, बादशाह तख्त मैं लाऊंगा। फरमाया कब? इफरीत ने कहा इसके यहां पहुंचने से पहले। फरमाया आने का इंतजार न कर, मुझे वक्त बता। हाय हाय, फरमाया आने का इंतजार क्यों करता है, मुझे वक्त बता, वो तो 3 मील दूर है। किताब के लफ्ज न हो बाखुदा मिंबर से नीचे उतार देना। हुण जेड़ा बंदा जदों दा जम्मिया नहीं बोलिया उस मेरा क्या कसूर है? इफरीत ने कहा बादशाह मैं पूरी तवानाई खर्च करूंगा। कितनी देर लगेगी? फरमाया बादशाह आप इस मजलिस में बैठे हैं, यहां से उठें, अभी बैठने
और उठने वाले प्रोसेस में होंगे, अभी उठेंगे नहीं, अभी उठ रहे होंगे या मैं तख्त ले आऊंगा। सरकार सुलेमान ने मुस्कुरा के फरमाया, नहीं इफरीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है। आए हाय आए हाय, फरमाया तू देर कर रहा है इफरीत, मुझे जल्दी चाहिए। थकते पे हो वैसे ते मैं भी आखिरी 3 मिनट मिंबर दें तो दसदा पे, तू देर कर रहा है मुझे जल्दी है। और शुदा क्या कर रहा, चुप करके खलो हो गया। अब इससे ज्यादा वक्त कम लग ही नहीं सकता था। उठने का इरादा करें तो उठने से कितना टाइम लग, उठने से भी पहले चुप हो गया, सन्नाटा। हाय हाय हाय। इरफान हैदराबादी साहब कहते थे, मजमा दाद न दे तो अपने आप को खुद दाद दो। अंदर का खतीब मुतमईन होना चाहिए, मिलके मिलके जल्दी 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 हैदरी। अंदर वाला खतीब परेशान ने वो से मुतमईन रखना। वाह 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 वाह, आगे चलो। सन्नाटा हो गया, शाहे जिन्नात हाय रिजेक्ट हो गया। कुरान कहता है फिर उस सन्नाटे में अचानक इंसानों में से वो उठा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। अब यहां से भी एक पूरी बहस निकल रही है, कुछ इल्म और मुकम्मल इल्म किनके पास है, यहां से भी पूरी एक बहस निकल रही है। मैं वंजा केड़े पास है? कुछ इल्म मेरे 6 मासूम बता गए हैं, 6 कोई लफ्ज नहीं, 6 मासूम मेरे बता गए हैं। उस उठने वाले का नाम था वसी सुलेमान, जनाब आसिफ बिन बरखिया। खड़े हो गए, बादशाह तख्त मैं लाऊंगा। दिल मेरा बड़ा वेजे में मजमा रेडी है ना, ठा सट्टा एक बारी मैं जुमला कुरान दी कसम है। ठीक है, आसिफ इफरीत ने कहा मेरे उठने से भी पहले, तुम कितनी देर लगाओगे? अब यहां एक और बात और करता, शाहे जिन्नात की ना मंजूरी हो गई, उसकी जितनी ताकत थी वो कबूल ही नहीं हुई। फिर वो उठा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। तुसी जो नहीं समझे, पता चला जाहिरी ताकत से इल्म की ताकत ज्यादा होती है। कितनी देर लगाओगे? आसिफ इसने कहा मेरे उठने से पहले, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? पलक झपकना समझते हैं? अब क्या है, दुनिया में इससे कम टाइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ आज तक। इससे फारसी में कहते हैं चश्मे जदन। इससे कम वक्त आज तक साइंसदान रिकॉर्ड ही नहीं कर सके। लेकिन इसमें भी 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप्स हैं। पहले खुली होती है आंख, बंद होती है, फिर खुलती है। जब बंद होके खुल जाए उस मुकम्मल कैफियत हरकत को कहते हैं फारसी में चश्मे जदन, उर्दू में पलक झपकना। ये इतनी देर को कहते हैं पलक झपकना। मेरी बात समझ आ रही है? आसिफ इसने कहा मेरे उठने से पहले। आसिफ तुम कितनी देर में लाओगे? आसिफ ने मुस्कुरा के कहा बादशाह पलक झपकने से भी पहले, बादशाह पलक झपकने से भी, मैं सर पे आ जाऊंगा जिसने आप हाथ ना उठा। बादशाह पलक झपकने से भी पहले नबी खुदा ने सुनते सुनते बात पलक झपक के देखा, वो ले आया था। वो नहीं समझे, तुसी नहीं समझे, वो तख्त ले। अब मेरा नतीजा मैं सलाम करूं, वो तख्त ले आया था यार। 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 उलुल अज़्म नबी, उन 5 के सरदार मेरे सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार। अरे नबी बड़ा ये छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं। लेकिन कुरान का फैसला है, हमने बाज पर बाज को फजीलत दी है। बाज नबियों से अफजल हैं। सरकार सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला क्या करें, वो तो उन 5 में भी नहीं आते जिनके सरदार मेरे सरकार रिसालत है। मेरा भिरा मेहनत करी और तूने पहचाना ही नहीं। जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में दूर से तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में तख्त ला सकता है, तो बड़े नबी का बड़ा वसी नहीं आ सकता खैबर में। मेरे छठे बादशाह से सवाल हुआ था, बादशाह जब वसी ने यह काम कर दिया, नबी खुद नहीं कर सकते थे? वसी खुद कर रहे तो क्या नबी में तो वो तो उनका वसी है, नबी खुद नहीं कर सकते थे? वेख
ए मार लेन हथ हुण राजी हो, हुण मेरी गल समझाए। जब वसी ने कर दिया तो नबी नहीं कर क्या जुमला, बखुदा वारिस मिंबर सलूनी का हक बनता है ऐसी बात करना, और कोई बात कर ही नहीं सकता। बादशाह जब वसी ने कर दिया तो नबी ने क्यों नहीं किया, वो भी तो कर सकते थे। फरमाया कर नबी भी सकते थे, बादशाह फिर वसी से क्यों करवाया। हाय फरमाया मेरे इमाम ने फरमाया वसी से इसलिए करवाया, सुलेमान ने खुद इसलिए नहीं किया, वो दुनिया को बताना चाहते थे, दुनिया वालों आओ आके देखो मेरे वसी की ताकत कितनी है, आके देखो मेरे वसी की ताकत। भाई अली इमरान, उस दिन मुझे पता चला था 38 दिन खैबर में गुजारने के बाद आखिरी दिन रसूल ने अली को क्यों भेजा था, मेरे वसी की या अली मदद, मेरे वसी की ताकत कितनी है। सरकार सुलेमान बिन दाऊद नबी की पूरी खुदाई जो थी वो एक अंगुश्तरी में थी, वो पूरी बादशाह जितनी भी थी एक अंगूठी में थी। मांगा था मेरे अल्लाह मुझे दे, अल्लाह ने कहा अंगूठी पहन लो। हवाओं में सफर हो रहा था, फरमाया इस अंगूठी की क्या शान है, अल्लाह ने कहा अल्लाह पता लग बन जाए। कुदरतन हवाओं में सफर हो रहा था, वो उतार के फेंकी, वो नीचे दरिया में गिर गई। दरिया में गिरती गई, जिन्नात ने तख्त छोड़ दिया, हवाओं ने हुक्म सुनने से इनकार कर दिया, हर चीज छोड़ के मिनटों में चली गई। अकेला नबी खुदा रह गया। अंगूठी दरिया में गिर गई, दरिया में मछली थी, दरिया में मछली थी, मछली ने अंगूठी खा ली, मछली का शिकार हो गया। मछली मंडी में आ गई, वहां से खरीद ली गई, खरीद के घर आ गई। मछली घर आ गई, जो लेके आया था उसने अपनी बेटी दुख्तर या जौजा से कहा कि बेटा इसे काटो, इसके पेट को ना, इसे चाक करो और इसे बनाओ, इसे तैयार करो आज शाम के खाने में। यहां मछली काटी गई, उसके पेट में से अंगूठी निकली, या अचानक उसी बंदे के दरवाजे पे दस्तक हुई। वो दरवाजे की तरफ जा रहा था, उसने अचानक पूछा बाहर कौन है, या पीछे से बेटी की आवाज आई अब्बा इस मछली के पेट में अंगूठी है। उस आके बाहर कौन है, बाहर आवाज आई पिछली अंगूठी मैं दे तन मैं दसदा मैं कौन है। मेरे मौला अली बादशाह ने कहा था, जल्दी जल्दी मेरे मौला अली बादशाह से मौला हसन ने पूछा था बाबा सुलेमान नबी हवाओं पे हुकूमत करते थे, उनके पास अमल क्या था। फरमाया था उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना। अली फरमा रहे हैं उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फिजाओं पे सफर उसका सफीना, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना। और अली फरमा रहे हैं मालूम है क्यों, उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम था। मसाहब मैं नहीं पढ़ूंगा, मसाहब मेरे बाद ये पढ़ेंगे, बस या अली मदद यही सलाम, बस नौकरी हो गई। आखिरी जुमला मेरा सुनना, मसाहब भाई अली इमरान जनाब सरदार वसीम बलोच सब ढेर हजार हाँ करोड़ दर्जा, यार ये बड़े लोग हैं, मैं तो खाके पा भी नहीं बनता, बस या अली मदद राजी रहना। यहीं पे जा रहा हूँ, आखिरी आधा मिनट है। ऐसे सुक्का भी ले आएगी उस तो मैंने यकीन है किसे नहीं आखना भी आज जो संदाद नहीं लभी, लेकिन जुमला न जाया हुए। अंगूठी वो कहाँ गई, अब नहीं है वक्त, वरना वक्त हो मैं बाकायदा आपको साबित करके दिखाऊं। वो अंगूठी चलती 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 आ गई मौला अली के पास, और ये अंगुश्तरी वही थी जिसे मेरे मौला ने हालत रकू में ज़कात दी थी। पता नहीं तुसी केड़े ख्याल बैठे हो यार, भाई साबिर जाकिर गर हो यार, कदीमी अज़ादार हो, रोज जाकिरन सुनते हो, मेरी गल का वजन करे आते मैं किसने हैज पे बात। ये वही अंगुश्तरी थी जिसे मेरे मौला ने हालत रकू में ज़कात दी। इस पे तो जिब्राइल आयत लेके आए थे ना कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तीसरा वली वो जो हालत रकू में ज़कात दे। इस फेल पे तो मेरे मौला जो थे बाकायदा विलायत मिली थी उनको, ठीक है ना, वली होने का ऐलान हुआ था, सनद मिली थी। किबला नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते हैं सरगोदा के मज़ाफ़ात में मजलिस थी, मैं पढ़ने चला गया, वहाँ मेरे से पहले कुछ बंदे ऐसे बैठे थे जो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़े वक्त में इल्म हासिल कर चुके थे। वो बैठ के जनाब फिक की बातें छेड़ के बैठे थे जी। मैं आया तो ना क्या जी इसको अभी पूछो, कहते हैं नसीम साहब मालिक उनके आगे के सफ़र आसान करें, ये जुमला उन्हें पहुँचे और ये मैं गया। जब आपका दिल आएगा मैं अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मुझे दुआ करना। इन्हें को पूछो, नसीम साहब ने कहा हुक्म करें। उन्होंने कहा जी हम बात ये कर रहे हैं कि हालत रकू में अली ने हाथ बढ़ा के हाथ बढ़ाया, अंगुश्तरी उतरी, फिर हाथ वापस आया। फिक की निगाह में मदारिस में पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, ये है फेल कसीर, और जब फेल कसीर हो जाता है फिर नमाज बातिल हो जाती है। तो अब हमने ये बात सोच रहे हैं कि अली ने किया फेल कसीर, तो क्या अली की नमाज रही या टूट गई? साबिरमैन बंदा दसी यार, अली की नमाज रही, मेरा फिर कैमरामैन आखिरी वाली तन तकलीफ पे देना, अली की नमाज रही
ये टूट गई। कुरान की कसम पूरा कोरंगी कराची अपने पांव पे उठ के भाई फखर तुम्हारे भाई को दुआ कर रहा था अपने वसेब नुआ को मैंने कीमत देन तो मैं वहदा पिया बार बार डर रहा गल करन तो पहले खुदा ना खास्ता कोई हिक चेहरा भी ऐसा ना हो जड़ा मेरी मेहनत पानी फेरे मुश्ताक मैं दुखी करके मेरा अगला सारा सफर बर्बाद कर छोड़े। अली की नमाज रही ये टूट गई। नसीम साहब ने कहा आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो कहते हैं अली की नमाज टूट गई। नसीम साहब कहते हैं मैं थोड़ा दिल ना तोड़दा मैं भी आधा टूट गई। मैं भी कहता हूँ अली की नमाज टूट गई। अब हम राजी हैं। तुम भी कहते हो अली की नमाज टूट गई, मैं भी कहता हूँ अली की नमाज टूट गई। अगर तुम हलाली हो तो मुझे एक बात का जवाब दो। ये सवाल मैं यहाँ रख के यही मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम भी कभी नाज नहीं किया, कभी गरूर नहीं। जिससे यकीन है घर का चूल्हा हुसैन की जूती के सदके में जलता है, नियाज़ हुसैन अपना सर उठाए और हाथ बुलंद करे। कहते हो तुम भी अली की नमाज टूट गई, मैं भी कहता हूं अली ने फेले कसीर किया, अली की नमाज टूट गई। अब मुझे एक बात का भाई फखर, मुझे एक बात का जवाब तो दो। नसीम साहब ने कहा जिसकी टूटी हुई नमाज पे अल्लाह ने विलायत दे दी, उसकी साबित नमाज पे क्या देगा? मिल के बोलो नारे हैदरी। सामने मोहतरम ज़ीनत मिंबर है मुल्क पाकिस्तान दी मारूफ शख्सियत कारियुल कसायद खजीनतुल कसायद आबरू कसीदा अली इमरान जाफरी साहब आप शेखुपुरा इन्हां दे फौरन बाद